हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉबिफाइड चैनल। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था और हमने पढ़ा था कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने एक बहुत अच्छे फार्मूले को देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में हेल्प करता है। जो फार्मूला था x परसेंटेज ऑफ y, अगर हमें निकालना हो तो वो किसके बराबर होता है, y परसेंटेज ऑफ x, जिसको हम परसेंटेज को इंटरचेंज करके समझा था कि कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप परसेंटेज की वो वीडियो देखें, उसके बाद परसेंटेज के ये ट्रिक्स जो हैं वो स्टडी करने इस वीडियो पे आए। आज हम परसेंटेज के ये ट्रिक्स देखेंगे, जिसमें एक्चुअल में ये ट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड परसेंटेजेस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं और हम इनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। जिससे होगा क्या कि हम सीधा फ्रैक्शन को लेके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्टली जो है परसेंटेज को सॉल्व कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। एक दो परसेंटेज मैं आपको निकाल के बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको स्टैंडर्ड परसेंटेजेस जो है लिख के दे दूंगा। आपको इनको बाय हार्ट जो है याद करना पड़ेगा, जिससे होगा क्या कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्टली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज को और क्वेश्चन को जो है कम टाइम में ही सॉल्व कर पाएंगे। चलो फिर पहले परसेंटेज को देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई 100% दिया हो, 100% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1, क्योंकि 100% क्या होता है, 100%, 100/100, जो कि 1 के बराबर होता है। मतलब अगर कोई भी नंबर होगा, हमें उसका 100% निकालना हो तो वो वही नंबर होगा, क्योंकि उसको 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वही नंबर आ जाएगा। से हमने अगर 100% ऑफ 600 निकालना हो तो उसको फ्रैक्शन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 ही आ जाएगा। 100% ऑफ 600 600 ही होता है। ऐसे अगर हमें 50% निकालना हो, 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। ये सारी फ्रैक्शंस आपको बाय हार्ट याद रखनी पड़ेंगी, जिससे होगा क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको परसेंटेज को निकालने के लिए सीधा आप उस फ्रैक्शन को ही मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर के साथ। जैसे आपको अगर 50% ऑफ कोई नंबर निकालना हो x, तो आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू एक्स डायरेक्टली कर देंगे, या फिर हाफ ऑफ x कर लेंगे। वो जो नंबर होगा उसको सीधा हाफ कर देंगे तो 50% निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 33.33% निकालना हो, 33.33% निकालना हो तो उसकी फ्रैक्शन क्या आएगी हमारे पास, 1/3। और यहीं से हमारे पास इसका डबल जो है उसको भी हम याद रख सकते हैं, 66.66%। 66.66% जो है वो कितना हो जाएगा, 2/3। ये हम सेम एक ही परसेंटेज से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 25%। 25% जो है वो 1/4 होता है, 1/4 होता है। और यहीं से हम 25 का 50% भी निकाल सकते हैं, जो कि 2/4 1/2 ही होगा। ये तो चलो यहाँ से हमने निकाल लिया। उसके बाद हम देखेंगे 75% को हम कैसे निकाल सकते हैं। 75% जो कि 3/4 होगा, क्योंकि 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, ये 3/4 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें 20% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1/5 कर देंगे, 1/5 फ्रैक्शन लेंगे तो 20% निकल जाएगा। यहां से हम 40% जो कि 2/5 होगा, 60% जो कि 3/5 होगा, और 80% जो कि 4/5 होगा। उसको भी याद कर सकते हैं 20% से, क्योंकि 20 का डबल होगा 40, 3 टाइम्स होगा 60 और 4 टाइम्स होगा 80। ऐसे इस फ्रैक्शन को हम याद कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। परसेंटेज होगा अगर हमारे पास 16.66%, 16.66%, तो वो हो जाएगा हमारे पास, वो 33.33% का भी हाफ होता है, 16.66%। तो ये अगर 1/3 था तो वो कितना हो जाएगा, 1/6। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं और सीधा भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं। आपको बाय हार्ट ही याद करना है इसको, 16.66%। इससे होगा क्या, अगर आपको 16.66% किसी नंबर का, ये चलो मैं आपको आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा कि हम इस स्टैंडर्ड जो ये फ्रैक्शंस हैं इनको कैसे अप्लाई में, एप्लीकेशन में लेंगे और कैसे इनको, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे उनको सॉल्व कर पाएंगे, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। अभी हम पहले स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस को देख लेते हैं। 16.66% 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही है अगर हमें 83.33% निकालना हो,
83.33%, ये 16.66 से ही निकलता है और ये हो जाएगा 5/6। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 16.66 का 5 टाइम्स होता है 83.33 और इसलिए ये 5/6 आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद एक साइक्लिक परसेंटेज है हमारे पास 14.2857%। 14.2857 ये काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है और इसको एक्चुअल में अगर निकालना हो फिर तो पूरा एग्जाम जो है आपको इसको परसेंटेज को निकालने में ही लग जाएगा। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं 14.2857 को सीधा फ्रैक्शन 1/7 से, और ये एक साइक्लिक फ्रैक्शन है, इसमें 2/7 कैसे होगा। 14.2857 को जब हम ऐसे करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, पहले 14.2857 आ गया, उसके बाद 28.5714, मतलब कि ऐसे ही चलती रहेगी फ्रैक्शन। 28.5714 जो होगा 28.5714 वो हो जाएगा 2/7। उसके बाद 28 के बाद 42 ले लेंगे, 42.8571 8571 हो जाएगा 3/7। देन 42 के बाद हम 57 ले लेंगे, 57.1428 ये हो जाएगा 4/7। उसके बाद 57 भी हो गया, उसके बाद 71 7, ये वाला 7 फिर देन 1 और साइकिल ऐसे ही चलेगा। 71.4285 ये हो जाएगा 5/7। देन 85.7142 85.7142 वो हो जाएगा 6/7। ऐसे आप साइक्लिक फ्रैक्शन को याद कर सकते हैं। इसको आप पक्का याद करें क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये फ्रैक्शन आ गई तो आप इसको परसेंटेज से तो सॉल्व कर नहीं सकेंगे, आपको ये फ्रैक्शन आती होगी तभी आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप इसी में ही सारा अपना टाइम लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी 12.5%। अगर हमें 12.5% की फ्रैक्शन निकालनी हो तो वो क्या होगी 1/8, ठीक है 1/8। और इसके आगे अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12.5 को तो 25 आ जाएगा, उसकी ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है। अब हम 3 से देखते हैं, 37.5% बन जाएगा इक्वल्स टू 3/8, ठीक है 3 टाइम्स ऑफ 12.5 37.5। उसकी आ गई, उसके बाद 5 टाइम्स पे चलेंगे क्योंकि 4 टाइम्स पे ये बन जाएगा 50%, इसलिए हम चलते हैं 5 टाइम्स से, वो आ जाएगा 62.5%, वो आ जाएगा 5/8, ये भी आपको याद रखनी है। देन 7/8 आ जाएगा 87.5%, क्योंकि 6/8 ऑलरेडी आप देख चुके हैं 75%, यह जगह 7/8 87.5%। 12.5 से ये आप परसेंटेजेस को भी याद रख सकते हैं। उसके बाद 12.5 के बाद हम चलेंगे 11.11% पे। 11.11% को आप कैसे सॉल्व कर सकेंगे, इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/9, 11.11 की आएगी फ्रैक्शन 1/9, और ये भी एक साइक्लिक फ्रैक्शन है। साइक्लिक फ्रैक्शन से मतलब 11.11 अगर 1/9 है तो 22.22 2/9 आएगा, यहाँ पे जो नंबर होगा वही बाय 9 आएगा। 33.33 3/9 आएगा। देन 99.99 जो 100 ही होता है वो हो गया 9/9, मतलब कि 1 के बराबर ही। देन अगर हमें निकालना हो 77.77 तो वो जाएगा 7/9, और अगर 66.66 करना हो तो वो हमने निकाला हुआ ऊपर 6/9, या फिर वो जाता है 2/3, ठीक है वो हमने ऑलरेडी निकाला है इसलिए उसको नहीं देखेंगे। उसके बाद 55.55 हो जाएगा 5/9। ऐसे साइक्लिक फ्रैक्शन से हम इजिली साइक्लिक ये जो परसेंटेजेस हैं इनसे फ्रैक्शंस इजिली निकाल सकते हैं 11.11 की परसेंटेज। उसके बाद अगर 10% होगा तो वो हो जाएगा 1/10, ठीक है 10% 1/10 हो जाएगा, उससे हम इजिली निकाल सकते हैं। 30% हो जाएगा 3/10, 50% जो है 5/10 वो तो निकाला हुआ है। 70% कैसे निकालेंगे 7/10, देन 90% 9/10। ऐसे हम साइक्लिक फ्रैक्शन जो है 10 के मल्टीपल्स पे भी इजीली निकाल सकते हैं। 10 का याद रखेंगे, उसके बाद 30 70 90 60 40 कुछ भी हम इससे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद 9.09%,
अगर ऐसी फ्रैक्शन हो, 9.09% की फ्रैक्शन निकालनी हो, 9.09% अगर दिया हो तो उसकी फ्रैक्शन अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 1/11 करके। 1/11 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी, और ये भी साइक्लिक फ्रैक्शन है, तो 18.18% अगर निकालना हो तो वो हो जाएगा 18.18%, वो आ जाएगा 2/11। देन 27/27 जो है वो 3/11 हो जाएगा। ऐसे ही 45.45 जो है वो आ जाएगा 5/11। ऐसे ही सो ऑन हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको आगे तक। देन 9 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उसी हिसाब से, जैसे 9 2 18 होता है तो 2/11 हो जाएगा 18.18। 9 5 45 होता है तो 9 6 54, तो 54.54 जो है 6/11 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को देखेंगे हम। अगर 8.33% की अगर हमें फ्रैक्शन निकालनी हो, 8.33% की, तो कैसे निकालेंगे, 1/12 कर देंगे। 1/12 कर देंगे तो हमारे पास 8.33 की फ्रैक्शन आ जाएगी। यहां से हम कौन कौन सी फ्रैक्शन जो है वो याद रख सकते हैं। अगर हम 58.33% निकालना चाहें, 58.33%, तो वो कैसे निकालेंगे, 7/12 से। मतलब कि 88.33 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 58.33%, और ये हो जाएगा 7/12। देन अगर हमें 41.66% निकालना हो, 41.66%, तो हम कैसे निकालेंगे, 5/12 करके। उसके बाद अगर हमें 91.66% निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 11/12 करके। ऐसे ही हम डायरेक्टली फ्रैक्शंस की हेल्प से परसेंटेजेस को निकाल सकते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेजेस होंगी, जिनको अगर एक्चुअल में हमें निकालने पे आए तो कैलकुलेटर की मदद से ही हम निकाल सकते हैं। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हमें पूरा क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो सिर्फ उसका एक पार्ट जो है परसेंटेज का, उसको सॉल्व करने के लिए हमें हार्डली 5 से 10 सेकेंड्स मिलेंगे। उसमें हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो है वो नहीं सॉल्व कर सकते बिना फ्रैक्शंस की हेल्प के। इसलिए हमें ये फ्रैक्शन जो है बाय हार्ट जो है याद करनी पड़ेंगी। ये सारी फ्रैक्शन जब आप याद कर लोगे तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर हमें दिया होगा 44.44% ऑफ 5400, क्या होगा। अगर ऐसे हमें कुछ दिया होगा क्वेश्चन, तो हमें पता होगा कि 44.44 ये किसका बनता है, 11.11 के मल्टीपल बनता है, फोर्थ मल्टीपल। 11.11 का फोर्थ मल्टीपल बनता है, और 11.11 जो है वो 1/9 होता था, तो ये बन जाएगा 4/9। और 4/9 मल्टीप्लाई 5400 करेंगे तो 9 6 जा 54 हो जाएगा, और 6 4 जा 24। यहाँ से 2400 हमारा आंसर आ जाएगा। देखा कितनी जल्दी हमने परसेंटेज को सॉल्व कर लिया। अगर हमें इसकी फ्रैक्शन नहीं पता होती तो हमें कितना टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में। ऐसे ही हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हमें 87.5% निकालना हो 64 का, 87.5% निकालना हो 64 का, तो हम क्या करेंगे, 87.5 ये हमें पता है कि ये किसका आ रहा है, 12.5% का मल्टीपल है, सेवंथ मल्टीपल, तो ये आ जाएगा 7/8 इंटू 64। 8 8 जा 64 और 7 8 जा 56, सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा 56। ऐसे हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। एक और देख लेते हैं। अगर हमारे पास 72.72% ऑफ 880 दिया हो, तो हमें पता है 9.09 वाले की एक मल्टीपल है, 9.09 जो परसेंटेज थी उसका एक मल्टीपल है, और एक कौन सा मल्टीपल है, उसका 8th मल्टीपल है, क्योंकि 9 8 जा 72 होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8/11, क्योंकि 9.09 होता है 1/11, ये 8/11 हो जाएगा। 8/11 मल्टीप्लाई 880 जब करेंगे तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 80 इंटू 8 हमारे पास आ जाएगा 640। ऐसे हम आंसर्स को इजिली निकाल पाएंगे फ्रैक्शंस की हेल्प से। उसके बाद ये जो ट्रिक थी स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस की, ये आपको बाय हार्ट याद रखोगे तो इजिली सॉल्व होगा, नहीं तो
वैसे ही परसेंटेज के बेसिक फार्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको पता ही है कैसे कंफ्यूजन भी होगी, और कम टाइम में जब सॉल्व करना हो तो आप फिर पेन तेज चलाओगे, उससे ट्रिक तो काम में आएगी नहीं वो तेज सॉल्व करने वाली, लेकिन उससे क्या होगा, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा और आपको रिकैलकुलेशन में भी एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। इसलिए ट्रिक्स यही है कि आपको ये जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से इनको याद करना पड़ेगा, जिससे परसेंटेज, ना कि सिर्फ परसेंटेज लेकिन बाकी भी जितने भी क्वांट के चैप्टर हैं उनमें भी परसेंटेज का काफी रोल रहता है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम इसी तरह से किया होता है कि उसमें परसेंटेज या ऐसे ही नंबर्स को दिया होता है। तो उसमें अगर आपको परसेंटेज आती होगी तो आप इजिली क्वेश्चन को जो है कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टेक्निक पे आएंगे, जो है स्प्लिट एंड मर्ज। ये टेक्निक हम ऑलरेडी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के स्पीड मैथ वाले वीडियो में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्प्लिट एंड मर्ज एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हमें कोई परसेंटेज निकालनी है तो सबसे पहले हम उसको स्प्लिट करेंगे या बाइफरकेट करेंगे ऐसे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसमें हम ऑलरेडी जो है परसेंटेज की वैल्यू जानते होंगे। उसके बाद उन परसेंटेज की वैल्यू को हम फिर से ऐड करेंगे, मर्ज करके फिर से, और टोटल जो वैल्यू है उसको निकाल लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे अगर हमें एक क्वेश्चन दिया हो 45% ऑफ 2400, 45% ऑफ 2400, अगर इसको हमने सॉल्व करना हो तो बिना पेन के मदद से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर हम स्प्लिट एंड मर्ज का यूज करते हैं। स्प्लिट एंड मर्ज का यूज करने से क्या मतलब है, 45% को हम देखते साथ ही सोचेंगे कि ये 50 - 5% है, और 50% क्या होता है, इसका आधा, मतलब कि 50% हो जाएगा 2400 का आधा 1200, और 5% जो है वो क्या होता है, 5% होता है 10% का आधा। 10% टू 2400 का 10% सीधा हो जाता है, एक जीरो कट करेंगे 240 आ जाएगा। ठीक है, 10% पता है ना कैसे निकालते हैं, तो 10% 2400 का कैसे होगा कि ये जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 240। 10% 2400 का होता है 240। अगर 10% 240 होता है, 5% हो जाएगा 120, और 50% में से 5% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 50% था 1200, उसमें से 5% जो कि 120 होगा उसको निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1080। शायद से बोलने में आपको समझ नहीं आया होगा। अब स्प्लिट एंड मर्ज को मैं एक बार आपको पेन की मदद से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आपको इसको ऐसे ही माइंड में सोच के जो है निकालना है, जिससे आपको कम टाइम में जो है वो इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हमने क्या करना है, 45% को स्प्लिट करना है 50 - 5% में, मतलब 50% - 5%, ऐसा इसको माइंड में सोचना है। जब 50% - 5% सोचेंगे तो 50% हमें पहले पता है कि 2400 का आधा होगा, मतलब कि 1200, और 5% क्या होगा, 10% का आधा। और मैंने आपको जैसे बताया कि 10% 2400 का क्या होता है 240, एक जीरो कट करना है सिर्फ, या फिर टेक्निकल टर्म में कहें तो एक डेसिमल पीछे जाना है, वही हमारा 10% होता है। 10% जो है वो 240 हो जाएगा, तो 5% हमारा हो जाएगा, 10% का आधा 5% होता है, तो 240 का आधा हो जाएगा 120। और हमने 45% निकालना था लेकिन हमने निकाल दिया 50%, इसमें से 5% वापस निकाल देंगे, जब इसमें से 5% जो कि 120 है उसको निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1080। ऐसे स्प्लिट एंड मर्ज की हेल्प से आप किसी भी परसेंटेज को इजिली स्प्लिट करके निकाल के उसके बाद उसको फिर से मर्ज करके टोटल आंसर जो है निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर हमें निकालना हो 63% ऑफ 1600, अब इसको आप ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं। 63 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1600, उसके बाद ये जीरो गए, फिर 63 और 16 फिर मल्टीप्लाई करोगे, वैसे आपका काफी टाइम जो है वो जाएगा। उसकी जगह आप इसको इजीली जो सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 63% को बाइफरकेट करेंगे 50 + 10 + 3 में, और क्या करेंगे, 50% सीधा हो जाएगा इसका आधा 800, और 10% हो जाएगा 160 जैसे बताया था। उसके बाद 3% कैसे हो जाएगा 1%, जैसे 10% जो है एक डेसिमल पीछे जाते हैं और 1% में 2 डेसिमल पीछे जाते हैं, तो अगर 2 डेसिमल पीछे जाएंगे तो 1% आ जाएगा हमारा 16, 1% आ जाएगा 16, और 3% हो जाएगा 16 × 3 48, और तीनों को ऐड कर लेंगे 800, 160 और 48 को, हमारा आंसर आ जाएगा 1008। एक बार एक्सप्लेन करके बताता हूं पेन की हेल्प से, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर होगा।
63%, इसको हम बाइफरकेट करेंगे 50% प्लस 10% प्लस 3% में। ठीक है, अब 1600 का 50% इसका आधा हो जाएगा 800, देन 10% जो है वो एक डेसिमल पीछे जाएंगे तो 160 हो जाएगा। उसके बाद 3%, 1% जो है वो 2 डेसिमल पीछे जाना होता है तो हो जाएगा 16, और 16 अगर 1% है तो 3% कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 48। तीनों को ऐड करेंगे 800 प्लस 160 960, 960 प्लस 48 इज 1008। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को स्प्लिट एंड मर्ज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आज के ट्रिक्स हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम परसेंटेज के मॉडल क्वेश्चन पर जाएंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा वेटेज रखता है, इसलिए इसके मॉडल क्वेश्चंस भी जो है ज्यादा फ्रेम होंगे, इसलिए 2-3 वीडियोस लगेंगी इसको कंप्लीट करने में। लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जितनी वीडियोस भी लगेंगी हम परसेंटेज को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो है हमारे बाकी चैप्टर्स में भी काफी रोल प्ले करता है। इसलिए इसको अच्छे से, इसके कॉन्सेप्ट को आप भी क्लियर करें। इसकी जो पहली वीडियो है उसको भी देखें, उसके बाद इस वीडियो को भी देखें, और आगे जो मॉडल क्वेश्चन की जो वीडियोज आएंगी उसमें हम देखेंगे कि मॉडल क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम टाइम में। और कुछ क्वेश्चंस तो हम ऐसे ट्रिक्स से देखेंगे, ट्रिक्स ऐसी नहीं कि जो आपको एक एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक याद करनी पड़ेगी, कंसेप्चुअल ट्रिक्स ही होंगी जो कि परसेंटेज के इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होंगी, जिनका यूज करके हम क्वेश्चंस को जो है कभी कभी बिना पेन की हेल्प से भी देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।